हाय एवरीवन, वेलकम टू ई रीडर्स। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो कि है जॉब से रिलेटेड। एक स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आउट हुई हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी है तो बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे अप्लाई करना है। ये सब आपको इस वीडियो में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डायरेक्टली चलते हैं अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे और नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल साइट पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन गिवन है ये है आपके सामने। आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं। काफ़ी टाइम बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज इस यूनिवर्सिटी में आई हैं। सबसे पहली चीज़ ये टेम्परेरी बेसिस पे है, यानी कि एड हॉक बेसिस पे, लेकिन फिर भी इसका जो इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं या सैलरी पैकेज अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि डायरेक्ट इंटरव्यू है आपका, कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको अपने नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके इंटरव्यू वाले दिन वेन्यू पे पहुंचना है। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। लीगल डिपार्टमेंट, लीगल स्टडी वाले डिपार्टमेंट में 4 सीट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 और अप्लाइड मैनेजमेंट एंड साइंस में 3 सीट्स, इकोनॉमिक्स में 1 सीट, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर 1 सीट, फिज़िक्स में 4 सीट, डिफेंस स्टडी 1, लॉ 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1, बायोकेमिस्ट्री 1, पब्लिक हेल्थ उसमें भी 1 एंड संस्कृत 1, डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडीज़ 1। टोटल 22 पोस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं और सबका अलग अलग वेन्यू है, अलग अलग टाइमिंग है। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग टाइम से 1 आवर बिफोर आपको पहुंचना है अपनी इंटरव्यू वाली जगह। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन की हुई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको 1 आवर बिफोर पहुंच जाना है अपनी इंटरव्यू टाइमिंग से। इसके अलावा जो फ़ीस पे करनी है आपको 371 अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से हो, 150 इफ़ यू आर SC और ST कैटेगरी, एंड फिज़िकली हैंडीकैप्ड पर्सन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 185 की फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। प्लस आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करके लेके जाना है। प्लस आपके जितने भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको साथ लेके जाने हैं। प्लस उनकी अटेस्टेड कॉपीज़, 2 अटेस्टेड कॉपीज़ आपको यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कॉपीज़ आपको साथ लेके जानी है, प्रॉपरली ड्यूली अटेस्टेड बाय यू। और सारे डॉक्यूमेंट लेके ही जाना क्योंकि वहाँ पे साथ में इसकी चेकिंग होगी। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो कौन एलिजिबल होगा या क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया पे मेंशन किया हुआ है। बस एक चीज़ जो कॉमन है कि अगर PhD होल्डर हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। प्लस अगर PhD नहीं है तो नेट होना मैंडेटरी है। आपका नेट क्वालिफाइड होना या फिर आपने कोई स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है तो ये चीज़ मैंडेटरी है। यहाँ पे इन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मीन्स नेट। तो नेट की यहाँ पे बहुत रेलेवेंस है, आप यहाँ से समझ सकते हो। सभी केसेस में, सभी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ के लिए ये वाला क्राइटेरिया सेम है। उसके अलावा मास्टर्स डिग्री हर डिपार्टमेंट की मांगी हुई है कि जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो उसकी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है या फिर नेट क्वालिफाइड है या PhD होल्डर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर किसी ने PhD जुलाई 11 2009 से पहले की है तो उनके लिए थोड़ा क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने अलग किया है। उनको नेट से रिलेटेड उनकी कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका कोई ऐसा केस है तो आप उसको एक बार ज़रूर रीड कर लेना। और उसके अलावा PhD की भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपने PhD किया है तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि सबसे पहले आपकी PhD रेगुलर मोड में होनी चाहिए। अगर आपने PhD की है तो रेगुलर मोड में। इससे यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि अगर आप PhD करना चाहते हो तो बहुत टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रेगुलर मोड में करें या फिर प्राइवेट मोड में।
या पार्ट टाइम मोड में। तो रेगुलर मोड आपको देख सकते हो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है। अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ करने का तो पहले ही इस चीज़ को कंसिडर कर लो। इसके अलावा आपके जो थीसिस है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा थीसिस आपके इवेल्युएट किए गए हों, आपका प्रॉपर वाइवा कंडक्ट हो चुका हो और आपने कोर्स वर्क वगैरह आप अपना अटेंड किया हुआ हो, और पेपर जो आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं वो भी आपके यहाँ पे बताए गए हैं। आपके पेपर किसी रेफर्ड जर्नल में होने चाहिए। तो अगेन यहाँ पे मैं दोबारा वही चीज़ बोलूँगी कि रिसर्च पेपर लिखने शुरू करो। अगर आपको एजुकेशन फील्ड में रहना है या आपको रिसर्च फील्ड में अपना करियर आगे बनाना है तो आपको रिसर्च पेपर लिखने ही होंगे एक अच्छे करियर के लिए। तो अगर आपने कभी रिसर्च पेपर लिखा है तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तब भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और इसके अलावा आपके पेपर अगर कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स में प्रेजेंटेड हैं तो भी आप कंसिडर हो सकते हो। तो आप देख सकते हो नेट यहाँ पे बहुत रेलेवेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में। वैसे भी गवर्नमेंट ने एक रूल काफ़ी टाइम पहले ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि 2021 से ऑनवर्ड्स अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में बनना है तो आपको पीएचडी भी करनी होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप नेट क्वालिफाइड भी हो तो उसके बेस पे भी आप मतलब सिलेक्ट हो सकते हो। तो अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो 2021 से पहले आप इसका बेनिफिट लें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी से के अलावा अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी वगैरह की डिग्री ली हुई है तो उसके भी रूल्स कुछ अलग हैं। तो उनकी रैंकिंग इन चीज़ों के अकॉर्डिंग इनकी मतलब रैंकिंग ये कुछ इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, नेम स्पेसिफाई किए हैं, इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए टॉप 500 के अंदर। इसके अलावा हर कैटेगरी का आप देख सकते हो अलग कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है, आप उसकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है तो आप ज़रूर से इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लें और अप्लाई करें। और आपको इसके साथ एक फॉर्म के करना है, ये है वो फॉर्म। आपको फॉर्म भी मैं बता दूंगी कि कहाँ से डाउनलोड होगा, वैसे इसमें भी आपको मिल जाएगा। और यूनिवर्सिटी की साइट पे अलग से भी आपको ये परफॉर्मा है एप्लीकेशन का, ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डिमांड की गई है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आपको सारा कुछ फिल करने के बाद अपनी फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको प्रॉपर वे में साइन करके एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। एड्रेस भी आपको ऊपर ही मेंशन किया हुआ है। तो ये फॉर्म आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो या फिर अलग से साइट पे इनका गिवन भी है, हम वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, नेट क्वालिफाइड है या पीएचडी होल्डर हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा मैं आपको एक बार फॉर्म भी दिखा देती हूँ यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के फॉर्म के लिए आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे जाके फॉर्म्स पे क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी फॉर्म्स पे। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉर्म्स देख सकते हो। इसी में आपको एप्लीकेशन का फॉर्म भी मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड फॉर्म भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बस आपको यूनिवर्सिटी फॉर्म पे क्लिक करना है, मेन ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके। सो आई होप कि आपको अब पता चल गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं, आपको जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो। और अगर नेट क्वालिफाइड हो देन ओके, पीएचडी होल्डर हो देन गुड। अगर नहीं क्वालिफाई है तो अपने आप को उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करो ताकि इन फ्यूचर भी अगर कोई ऐसी वैकेंसीज आती हैं तो आप उनका बेनिफिट ले सको। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड टू अस, थैंक यू।